आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नई व्लॉग के साथ और नए दिन की शुरुआत के साथ। तो फाइनली मैं ब्लॉग की शुरुआत कर ली थी मैंने दिन से, और मेरे हस्बैंड करने लगे थे ऑफिस का काम, क्योंकि उन्होंने कहा कि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है तो मैं कर लेता हूँ बैठ के, जब उठ गया हूँ टाइम से। और तो खाना बन रहा था मेरा दिन का पनीर, मतलब कि इसमें मैंने पनीर मिक्स करी थी। वैसे ये दपड़ी है पालक की क्योंकि जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो पालक की दपड़ी किस किस को पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दपड़ी और भात बन रहा था और उसमें मैंने आज पनीर भी डाल दिया था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में बनाए थे पनीर के पराठे। और अगर आप जाके देख सकते हो तो शॉर्ट्स मैंने उसका बनाया है। लॉन्ग नहीं बना पाई क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में या शॉर्ट वीडियो बनाने में ना मतलब शूट करने में बहुत टाइम लगता है। और मैं तैयार होके जा रही थी कहीं 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 घूमने के लिए। तो ये कहाँ जा रही थी मैं, आप घूमने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब ये जाके आपको पता चलेगा कि मैं फाइनली कहाँ घूमने जा रही थी, वो भी इतनी तेज़ गर्मी में। और ये देखिए प्रचार चल रहा है बाहर आजकल दिल्ली में केजरीवाल का, और पूरी गाड़ी पे इतने सारे झंडे स्टिकर उन्होंने चिपका रखे थे, क्या ही बताओ। और गजब का भाई साहब, ये पेड़ इतना गजब का है ना, इतना बड़ा पेड़ है। अब बरगद का है मेरे ख्याल से, पता नहीं किसका है, मुझे इतना ध्यान नहीं आया क्योंकि पास से मैंने खींची नहीं, मैंने दूर से ही वीडियो शूट करी थी। और इसकी टहनियाँ बिल्कुल ज़मीन को टच कर रही थी, और बहुत बड़ा पेड़ है। और कसम से दिल्ली में पेड़ पौधे होने ना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस साइड को पहुँचे ना तो उतनी गर्मी फील नहीं हो रही थी। और हमारे साइड ना गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इधर पेड़ पौधे है ही नहीं, है ना, ग्रीनरी है ही नहीं, तो गर्मी तो होगी। मुझे लगता है ना गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हर बिल्डिंग के आगे एक पौधा लगाना चाहिए, एक पेड़ तो होना ही होना चाहिए। किस किस को ऐसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। काश दिल्ली की सरकार ऐसा सोचे तो ऐसा करें, तो काश दिल्ली में गर्मी की क्या पता कुछ % कम हो। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे जहां हमें पहुंचना था। हम गए थे बुआ औरों के घर बुआ से मिलने के लिए। बहुत टाइम से हम बुआ से मिलने नहीं गए, तो बुआ से मिलने के लिए चले गए थे। और ये है लक्को और बुआ जी, भैया भाभी और फूफा जी। तो हमने थोड़ी देर बैठ के गपशप करी और घूमे बाहर। अभी मैं आपको बाहर जाके भी दिखाती हूँ। फूफा जी कुछ बातें बता रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें तो हम लोग बैठ के आराम से गपशप कर रहे थे, चाय वाय पी। फिर उसके बाद हम आते हैं बुआ के बगीचे में। और ये देखिए बुआ के बगीचे में इतना बड़ा आम का पेड़ है, बहुत सारे आम लगे हुए हैं, लेकिन अभी पके नहीं हैं। और अभी सिर्फ चटनी के लायक बुआ बता रही थी कि चटनी के लायक हैं, अभी अचार के लायक भी नहीं हुए हैं, गुठलियाँ इसके अंदर नहीं आई है शायद। तो बहुत बड़ा पेड़ है और इसके आम ना बहुत मीठे होते हैं, स्वादिष्ट और मीठे, क्योंकि मैं तो खाती रहती हूँ तो मुझे पता है। तो बुआ ने ना इस साइड को लगा रखी है भिंडियाँ, बहुत सारी भिंडी लगा रखी है इस साइड को। और बुआ सब्जियां लगाती रहती हैं, अक्सर सब्जियां लगाती हैं। कभी जिस टाइम ना जिस सब्जी का सीज़न होता है बुआ वो सब्जियां लगाती हैं। पहले मैंने बीच में देखा था बुआ ने पालक वगैरह लगा रखा था, तो उसका शॉर्ट भी मैंने डाला हुआ है, बुआ ने मेरे को वीडियो भेजी थी। तो बुआ ने पहले पालक वगैरह लगाया था। और ये जो बेल जा रहा है ना, ये है घिया का, जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी में लौकी। और ये हो रखा था बहुत सारा पुदीना, जो कि हम लेके भी आए हैं, बुआ ने हमें भी दिया था लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। वैसे मेरे गमले में है, लेकिन मैं फिर से ये वाला लगाऊंगी क्योंकि इस वाले पुदीने पे ना खुशबू बहुत आ रही थी, क्योंकि यहाँ के जो देसी वाले होते हैं उनमें खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती है। तो फाइनली हम पहुँच गए थे और लक्को यहाँ पे डाल रही थी पानी, क्योंकि पानी डालने का टाइम हो गया था, क्योंकि शाम को 5 बजे पानी आता है बुआ औरों के यहाँ, और 6 बजे बुआ बता रही थी कि चला भी जाता है। तो यहाँ थोड़ा हर जगह का सीन अलग अलग है। तो लक्को ना पानी डालना शुरू कर दे रही थी, क्योंकि पौधों में पानी की ज़रूरत तो देखो गर्मी में हर जगह होती है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे क्यारियाँ व्यारियाँ करने का, और बुआ करती है। अच्छी बात है कि अगर आप अपनी ज़मीन से जुड़े हो, पहाड़ी हो, तो सच में लगता है कि हाँ हम पहाड़ी हैं। अगर हम मिट्टी में काम कर रहे हैं, क्यारियाँ बना रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो सच में दिल खुश हो जाता है। तो बुआ का मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ है बुआ ने गार्डन बना रखा है, इस साइड क्यारियाँ हैं और दूसरी साइड ना गार्डन है, पूरा गार्डन है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं चूहा, जिसकी रेड रेड सी टहनियाँ आपको दिख रही हैं। और उस साइड को कड़ी पत्ते के पेड़ भी हैं बहुत बड़े बड़े। मतलब बुआ ने कहा कि ले जा, मैंने कहा नहीं बुआ, जगह ही नहीं है बालकनी में, मैं कहाँ लगाऊंगी, मेरे पास तो स्पेस ही नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ठंडा है इधर, गर्मी हमें उतनी फील बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जैसे यहाँ आप खड़े खड़े 2 मिनट के लिए भी अगर बिना फ़ैन बंद किए खड़े हो जाओ ना, तो पसीने से तर बन जाओगे। और इस साइड को बुआ ने सारे पौधे लगा रखे हैं, और ये है आम का पेड़। और इस साइड को पूरे पौधे पौधे ही आपको मिलेंगे। और ये देखिए गुड़हल का पेड़, फूल है, सॉरी पेड़ भी है
पर ये फूल है तो बहुत प्यारा लग रहा था गुड़हल का। और ये वाला मोगरा बता रही थी बुआ कि मोगरा मोगरा करके एक फूल होता है, ये मेरे पास भी है, लेकिन वही है ना कि स्पेस कम है तो छोटा पॉट है उसका, तो उतना अच्छे से खिल नहीं पा रहा है या जो भी है। तो ये बड़े बड़े पॉट में है और बुआ इतनी देख रेख करती है तो खिलना तो बनता ही है। और आज एक और चीज़ है कि शानू ना गाँव जाने वाली है, तो यहाँ से आने के बाद हम आते हैं घर। फाइनली घर आते हैं और घर आने के बाद शानू की तैयारी करते हैं, बुआ को करते हैं बाय बाय। शानू नहा धो के तैयार हो चुकी थी गांव के लिए, बिल्कुल नए कपड़े भी पहन लिए थे उसने। ये ब्लैक कलर का शर्ट और ऊपर का टॉप पहना हुआ था। बहुत खुश हो रखी थी, कह रही कि मैं तो गांव जा रही हूँ पर हमें मिस करेगी देखना, क्योंकि इसको ऐसा ही है, आदत पड़ी है यहाँ पे, तो जहाँ रहती है वहाँ की आदत तो पड़ ही जाती है, तो मिस तो बच्चे करते ही हैं। तो यहाँ की गर्मी से तो सच है कि अच्छा है कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं उसकी स्कूल की, तो गाँव जा रही है, अच्छी बात है। तो मैं उसको कह रही थी मुझे मिस करेगी, हम भी आएंगे गाँव दूसरे दिन। तो कह रही, मैंने कहा कब आएगी, कहती 8 दिन में जबकि वो 1 डेढ़ महीने में आएगी, जब तक कि उसके स्कूल खुलते हैं जुलाई तक। तो मैंने कहा हम लोग भी आएंगे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं